हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेंद्र सर आज स्पेशली झारखंड बोर्ड के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो झारखंड बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबों को पता होगा कि आज झारखंड सरकार ने जैक बोर्ड के लिए क्लास 9 to 12 का न्यू सिलेबस जारी कर दिया है। जब से लॉकडाउन लगा हुआ था और सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई थी कि आपके सिलेबस में कटौती की जाएगी, उसके बाद से ही जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते या पढ़ाते थे तो मन में एक डाउट्स होता था कि क्या जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं यह हमारे लिए साकार होगा या बेकार हो जाएगा, और मन में बड़ी संशय की स्थिति थी। तो हमारे झारखंड के सरकार ने आज हम सबों के मन में, टीचर्स और स्टूडेंट्स के मन में जो भी संशय की स्थिति थी वो सब आज समाप्त कर दिया गया है। तो आज झारखंड बोर्ड क्लास 12 का न्यू सिलेबस लेकर के मैं आपके बीच हाजिर हूं। इंग्लिश के लिए न्यू सिलेबस के आ जाने के बाद भी कुछ विद्यार्थियों का जो मैसेज आया कि सर समझ नहीं पा रहे सिलेबस को, और मुझे पता है कि झारखंड के बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में यह संशय होगा, तो आज आपके वो सारे डाउट्स न्यू इंग्लिश सिलेबस से रिलेटेड आज मैं आपको समाप्त करने वाला हूं, क्योंकि बड़ी बेहतरीन तरीके से मैं आपकी पूरी न्यू सिलेबस को डिटेल पूर्वक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो प्लीज आप पूरी वीडियो को बड़ी ध्यान से वॉच करेंगे। ध्यान रहे, जब भी मैं झारखंड बोर्ड पहले पढ़ाता था तो सीबीएसई बोर्ड की चर्चा होती थी, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक है, लेकिन बोर्ड अलग रहने के कारण आज मैं केवल झारखंड बोर्ड के क्लास 12 के लिए इंग्लिश सिलेबस के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चे, आप सबों को जैसा पता है कि अंग्रेजी 100 मार्क्स का होता है, तो ये न सोचें कि न्यू सिलेबस जारी हो जाने के बाद हमारा मार्क्स कम हो जाएगा। हालांकि न्यू सिलेबस में मार्क्स की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन आप ये जान लें कि आपका इंग्लिश का एग्जाम 100 मार्क्स का ही होगा। आपको पहले ही मैंने बताया था कि हमारा जो इंग्लिश जो क्वेश्चन होगा वो 3 सेक्शन में होता है, रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन और टेक्स्ट बुक सेक्शन, और उसका मार्क्स 20 मार्क्स, 35 मार्क्स और 45 मार्क्स का होता है। और उसका मैंने डिटेल सिलेबस का भी मैंने वीडियो पहले दिया था, लेकिन आज मैं उस सिलेबस को शॉर्ट कर रहा हूं, क्योंकि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है। क्लियर? तो चलिए आज हम फोकस करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए पहले मैं रीडिंग सेक्शन को लेता हूं। ये 20 मार्क्स का है, और पहले रीडिंग सेक्शन में 2 क्वेश्चन पूछा जाता था, 2 टाइप ऑफ पैसेज पूछा जाता था। एक कंप्रीहेंशन होता था और दूसरा नोट मेकिंग होता था। और नोट मेकिंग बड़ा टफ होता था, विद्यार्थियों के लिए कठिन होता था। लेकिन खुशी की बात यह है कि झारखंड बोर्ड ने नोट मेकिंग को इस बार क्वेश्चन पैटर्न से हटा दिया है। इट मीन्स वी हैव टू स्टडी और लर्न ओनली अबाउट कंप्रीहेंशन, यानी इस बार शायद 2 कंप्रीहेंशन ही पूछा जाएगा, 12 नंबर और 8 नंबर का, यानी रीडिंग सेक्शन हमारा 20 मार्क्स का होगा ही। तो नोट मेकिंग जो 8 नंबर का होता था वो डिलीट कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। उसके बदले
हमें लगता है कि 2 कंप्रीहेंशन ही दिया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे रीडिंग में कि हमें केवल कंप्रीहेंशन करना है। कंप्रीहेंशन आप बहुत बेहतर तरीके से जानते होंगे, बोर्ड एग्जाम मैट्रिक से ही हम लोग करते आ रहे हैं। मैट्रिक में भी 2 कंप्रीहेंशन होता है, एक 12 नंबर का और एक 8 नंबर का, लेकिन इंटर में उसको इंप्रूव करके एक नोट मेकिंग कर दिया गया था, उसे हटा दिया गया है, यानी अब 2 कंप्रीहेंशन होगा। कहीं डाउट्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, दूसरा सेक्शन हमारा होता है राइटिंग का, जो 35 मार्क्स का होता है, अभी भी 35 मार्क्स का ही होगा। बट राइटिंग में अब हमें पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है उसकी बात करनी है। तो राइटिंग सेक्शन में पहला जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है, अभी तक जो आते रहा है, उसमें जनरली नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और इनविटेशन लेटर ही आता रहा है। पोस्टर मेकिंग लगभग नहीं के बराबर आया है। तो अब मान लिया जाए अगर ये 4 आइटम है, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग एंड इनविटेशन लेटर, तो याद रखना है कि पढ़ना है केवल नोटिस, और ये नीचे जो दिया गया है नहीं पढ़ना है। बड़ी खुशी की बात है कि 5 मार्क्स के लिए अब हम केवल नोटिस पढ़ेंगे, यानी नोटिस का फॉर्मेट जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है बेहतरीन तरीके से, अगर केवल फॉर्मेट आप कर लेते हैं तो इंग्लिश में 5 मार्क्स आपका सिक्योर हो जाता है। यानी 5 मार्क्स के लिए राइटिंग सेक्शन में जो 4 आइटम पढ़ते थे, अब हम केवल नोटिस को पढ़ेंगे। यानी एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 4 प्रकार का, फॉर सेल, सिचुएशन वैकेंट, लॉस्ट एंड फाउंड, टू लेट, ये सब हटा दीजिएगा। अब केवल आपको नोटिस पर फोकस करना है। खुशी की बात यह है कि सिलेबस हमारा इतना बेहतरीन अब हो गया है कि अब ज्यादा टेंशन नहीं है, बिल्कुल बढ़िया से हम लोग सिलेबस को अब कर लेंगे। ये आश्वस्त हो लीजिए पहले आप लोग। दूसरी बात, दूसरा राइटिंग सेक्शन में जो क्वेश्चन आता था वो लेटर आता था 10 मार्क्स का, और हमने बताया था कि लेटर 2 प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर ही ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और मैंने बताया था कि फॉर्मल लेटर में 4 प्रकार का लेटर हमारे सिलेबस में था, एडिटर लेटर, ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर एंड एप्लीकेशन टू जॉब। जो आप देखेंगे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है लेटर्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन। तो अब आप जान लीजिए केवल एडिटर लेटर और ऑफिशियल लेटर ही हमें पढ़ना है। बिजनेस लेटर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था अब उसको भूल जाइएगा, उसका कोई प्रैक्टिस सेट नहीं करनी है। और एप्लीकेशन टू जॉब ये सब नहीं पढ़ना है। आप देखेंगे डबल साइन से मैंने इंडिकेट किया है यस, और टिक का साइन लगाया है, मतलब पढ़ना है। नो और कट कुट कर दिया है, इसका मतलब उसको नहीं पढ़ना। लेटर्स में कोई डाउट? तो मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने एडिटर लेटर का लेटर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि 90 to 95% एडिटर लेटर एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो झारखंड सरकार ने इस बार भी हमारी इस मांग को स्वीकार कर लिया है, और जिन्होंने भी इंग्लिश का न्यू सिलेबस डिजाइन किया है उन्होंने फिर से एडिटर लेटर आपके न्यू सिलेबस में रखा है। तो एडिटर लेटर और एक ऑफिशियल लेटर जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया है मैं आपको पढ़ाऊंगा। यानी नाउ वी हैव टू लर्न ओनली 2 टाइप ऑफ लेटर्स, फर्स्ट एडिटर लेटर, सेकेंड ऑफिशियल लेटर। तो अब मैं क्लियर कर देता हूं, अगर कोई झारखंड का विद्यार्थी केवल एडिटर लेटर को भी बढ़िया से पढ़ करके एग्जाम में जाएगा
तो मैं 100% की गारंटी लेता हूं कि आपके क्वेश्चन पेपर में एडिटर लेटर रहना ही रहना है 10 मार्क्स का। यानी एक भी केवल लेटर अगर हम तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम के लिए हमारा 10 मार्क्स फिक्स्ड हो जाता है। कहीं कोई दिक्कत? तीसरा हमारा आइटम होता था रिपोर्ट राइटिंग। तो रिपोर्ट राइटिंग में मैंने पहले ही बताया था बहुत वैरायटी नहीं है, तो रिपोर्ट हमारा 10 मार्क्स का आएगा ही। फिर चौथा आता था आर्टिकल। आर्टिकल मतलब ऐसे राइटिंग, वो भी 10 मार्क्स का रहेगा ही। इसका मतलब 35 नंबर समझ गए। अब हमें एक नोटिस पढ़ना है, 5 नंबर आ जाएगा। एडिटर लेटर और ऑफिशियल लेटर पढ़ना है, 10 नंबर और आ जाएगा, 15। रिपोर्ट पढ़ना ही पढ़ना है, 10 मार्क्स 25। आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना है, 10 मार्क्स यानी 35 मार्क्स। यानी हमारे सिलेबस से एडवर्टाइजमेंट हट गया, इनविटेशन लेटर हट गया, बिजनेस लेटर हट गया और एन एप्लीकेशन टू जॉब वाली लेटर हट गया। तो रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन ये दोनों बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग बुक की ओर चलते हैं। टेक्स्ट बुक हमारा 45 मार्क्स का होता है और आपको पता है कि हमारा 2 बुक है, एक फ्लेमिंगो और दूसरा है विस्टास। फ्लेमिंगो 2 सेक्शन में डिवाइड है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, मतलब पोएम सेक्शन। तो प्रोज में यानी कहानी में 8 चैप्टर दिया हुआ है और कविता में 6 लेसन दिया हुआ है। तो याद रखेंगे कहानी में 8 में से केवल 5 पढ़ना है और कविता में 6 में से अब केवल 4 पढ़ना है। यानी पढ़ना क्या क्या है? लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, इंडिगो और गोइंग प्लेसेस। ये 5 पढ़ना है जिसमें 4 में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? केवल गोइंग प्लेसेस मैंने नहीं पढ़ाया है, वो मैं आगे पढ़ा दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितने सिलेबस कंप्लीट के करीब जा चुके हैं। नहीं पढ़ना है द रैट रैप, पोएट एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू। तो मुझे पता था जो पहले से, वो मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन रैट रैप मैंने एक तो पढ़ा दिया था, उसको अब आप भूल जाइए। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था, लेकिन बड़ा चैप्टर था, हट गया, बढ़िया हुआ। पोएट एंड पैनकेक्स और इंटरव्यू ये दोनों बिल्कुल बकवास था। तो अच्छी बात यह है कि दोनों इस बार हमारे क्वेश्चन में नहीं रहने वाले। बिल्कुल क्लियर हो गया। 6 कविताओं में माई मदर एट 66, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कीपिंग क्वाइट, ये थिंग ऑफ ब्यूटी, ये 4 पोएम हमें पढ़ना है और मैंने आप लोगों को ये चारों पोएम पढ़ा दिया है। और जो जो नहीं पढ़ाया था मैंने, वही झारखंड बोर्ड में कट किया गया है। यानी रोड साइड स्टैंड हट गया, आंट जेनिफर टैगर हट गया, और ये दोनों ही पोएम मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया था। मैं पहले आप लोगों को बताया था कि मुझे पता है कि क्या कटने वाला है और क्या नहीं कटने वाला है। तो ज्यादातर मैंने वो सारी चीज ही अभी तक आप लोगों को पढ़ाया था जो ऑलरेडी अभी भी हमारे सिलेबस में है, और जो नहीं पढ़ाया था वो हटा दिया गया है। चलिए, तो आप समझ गए फ्लेमिंगो में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फ्लेमिंगो जो में बुक में जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 45 में 30 मार्क्स होता है फ्लेमिंगो के लिए, जिसमें 20 मार्क्स प्रोज के लिए और 10 मार्क्स पोएम के लिए। पैटर्न जो है एज यूजुअल वही रहेगा।
उसमें कोई बनावट डिफरेंस नहीं होगा। और 15 मार्क्स का विस्तार होता है जो अभी भी होगा, केवल चैप्टर हटाया गया है। तो विस्तार को अगर हम समझे तो इसमें भी 8 चैप्टर है, जिसमें द टाइगर किंग हमें पढ़ना है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ना है, द एनिमी पढ़ना है, शुड विजार्ड यहां देखिएगा, फिर ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ना है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, इसको याद रखिएगा। इसमें 2 पार्ट है, जिसमें एक पार्ट हटा दिया गया है और एक पार्ट पढ़ना है। तो जो पढ़ना है वो है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इसलिए आप देखेंगे इस सब में यस लगाया गया है। तो गौर कीजिएगा, टाइगर किंग, एनिमी, ये दोनों मैंने पढ़ा दिया है। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ऑन द फेस ऑफ इट और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का सेकेंड पार्ट वी टू आर ह्यूमन बींग्स नहीं पढ़ाया है, मैं पढ़ा दूंगा। डिलीट क्या क्या किया गया है? शुड विजार्ड हिट मम्मी, जो मैंने पढ़ा दिया था, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी था, लेकिन हटा दिया गया है, तो आप इसको भूल जाइए। इवांस ट्राइज ऑन एन ओ लेवल, इसको भी हटा दिया गया है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का एक पार्ट, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसको हटा दिया गया है, इसको हमें नहीं पढ़ना है। तो मुझे लगता है क्या करना है क्या नहीं करना है, अब आप लोग बिल्कुल क्लियर रूप से समझ गए होंगे और आप ये भी जान गए होंगे कि कितना हम लोग कर चुके, क्योंकि ये वीडियो आज पूरे झारखंड के विद्यार्थी देखेंगे क्लास 12 के लिए। तो मैं उन सारे विद्यार्थियों को बता देना चाहूंगा जो अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं, और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर याद रख लीजिए, 9431370412। अगर आपको क्लास 12 के लिए ऑनलाइन भी, मान लिया जाए अगर आप बहुत दूर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन अगर मेरा आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करें और मुझसे कांटेक्ट करें या मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा कुछ वीडियो YouTube पर फ्री में दिया हुआ है, उसको आप देखें। अगर वो वीडियो पसंद आती है और अगर आप अंग्रेजी सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें, मुझसे संपर्क करें। मैं आपके सिलेबस की तैयारी की पूरी गारंटी लेता हूं। मैं आपको बेहतरीन तरीके से इंग्लिश की तैयारी कराऊंगा। और ऑलरेडी जो विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, आज उन लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन होगा और बड़ी रिलैक्स की बात होगी कि आप लोग तो अधिकतर सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमारे पास दिशा निर्देश आ गया है। तो अब मैं बोल्डली, कॉन्फिडेंसली हर चीज पर फिर से मैं चर्चा कर दूंगा, ताकि बेहतरीन तरीके से आप सारी चीजों को समझ सकें। आप सबों को पता है कि ऑफलाइन क्लास भी शुरू हो चुका है, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूंगा पूरे बोर्ड का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में उतार लीजिए और आपके मन में जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर करें और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ आप क्लास 12 के लिए तैयारी में जुट जाए। क्लास 12 का मैंने बना दिया। अब अगला वीडियो मैंने क्लास 10 और क्लास 11 के न्यू सिलेबस के लिए भी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए मैं लेकर आने वाला हूं। थैंक यू।